हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुचकी अपनी दोस्त रिया के साथ घर पर एंजॉय कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों बोर होने लगती हैं कि तभी दोनों एक चैलेंज करती हैं, जिसमें उन्हें 2 घंटे तक नॉन स्टॉप खट्टी चीजों को खाकर एक दूसरे को चैलेंज करना था। रिया और पुचकी ने अपने पहले घंटे में खट्टी आम की चटनी को राइस के साथ खाया और 10 नींबू का रस मिलाकर उसे पिया, जिसके बाद उनके दांत बेहद खट्टे हो जाते हैं। तभी पुचकी अपने गाल पर हाथ रखकर बोलती है, अरे यार, सारे दांत खट्टे हो गए। उस आम की चटनी से ज्यादा इन नींबू के रस से मेरे दांत झनझना रहे हैं। क्या बताऊं? तूने ही बोला था ना कि मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है, तो मैंने ये चैलेंज कर दिया। अब आया ना मजा? सच बता, सच। हाँ, झूठ मत बोलियो, सच बता। हाँ ना पागल, मजा आया, लेकिन सजा मिल रही है। वो तो मिलेगी ही, और जो हारेगा उसे नींबू के जूस से भरा हुआ गिलास पीना पड़ेगा। देख ले। हे भगवान, खट्टा सुनकर ही दांतों में छिनछिनाहट महसूस हो रही है। और जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? उसे चोकोलावा केक मिलेगा, वो भी 2-2। अब देखते हैं तू जीतेगी या मैं। ऑफ कोर्स जीतूंगी। बेटा, मैं ही तुझे इस चैलेंज में हराऊंगी। देखते हैं। वैसे 1 घंटा बचा है, अब क्या खाएं? बाकी का चैलेंज बाहर करेंगे। चल खट्टा गोलगप्पे का पानी पीने चलते हैं। सिर्फ पानी, गोलगप्पे नहीं। अरे तो सब्र कर, चल पहले वहाँ तक। इस तरह दोनों गोलगप्पे वाले के पास जाती है और उससे गोलगप्पे के ऊपर नींबू डलवाकर फिर दोनों चैलेंज में 20-20 गोलगप्पे खाती है। खाते हुए पुचकी बोलती है, रिया, ये बहुत खट्टा है यार। तेरा चैलेंज मुझ पर भारी पड़ रहा है। भारी नहीं, खट्टा पड़ रहा है। वैसे खट्टा तो मुझे भी लग रहा है। दांतों ने जवाब दे दिया। भैया, आप मजे ले रहे हो क्या? कैसे और नींबू डालते जा रहे हो गोलगप्पे में? अब मजा आया ना मुझे बेटे। और खिलाओ भैया इस लड़की को, और खिलाओ। बेटा, अब एंड कर देते हैं। बहुत हो गए गोलगप्पे, आधा घंटा बचा है। अब कहाँ चले, तू डिसाइड कर। चल चलते हैं। वो देख, वो स्टार फूड काट कर उसमें चटपटा मसाला लगाकर दे रहे हैं, वही चलते हैं। इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे तुझसे जीतना भी तो है ना। ओहो, रहने दे बेटा। तेरी हालत देखकर लगता नहीं कि तू आगे एक बाइट भी खट्टे की खा सकती है। सेम हालत मेरी भी है। चल, अब टाइम कम ही बचा है। एंड तक जो खाता रहेगा वही जीतेगा। याद है ना तुझे? हाँ, याद है। इतना कहकर दोनों उस फ्रूट चाट वाले के पास जाकर सिर्फ स्टार फ्रूट खाने लगती है। 25 मिनट तक दोनों खट्टे अमरख को खाती रहती है, जिसके बाद दोनों की हालत और मुंह ऐसे बन जाते हैं जैसे कि दोनों नशे में हो। तभी रिया अपने गाल को पकड़कर बैठ जाती है और बोलती है, पुचकी बस कर, अब मैं और नहीं खा सकती। मेरी जीभ पर छाले जैसे हो गए हैं। बिल्कुल जीभ पर अब कुछ भी नहीं रखा जा रहा। मैं हार मानती हूँ। देखा बेटा, कहा था ना कि मैं ही जीतूंगी। चल, अब मेरे 2-2 चोकोलावा केक निकाल। मेरा टाइम हो गया उन्हें खाने का, और तू पिएगी ढेर सारे खट्टे नींबू का रस। नहीं, अब मेरे बस की नहीं है। पुचकी रिया के घर लौटती है, जहाँ पुचकी उसे ग्लास भरकर नींबू का रस ऑफर करती है। ये देखकर रिया का मुंह और सड़ा सा बन जाता है और मजाक करते हुए वो ग्लास को खुद ही पी लेती है और बोलती है, मजा आ गया, बहुत खट्टा था। पागल है क्या? तूने इतना सारा क्यों पिया? और तू तो जीत गई थी। ये मेरा हार का चैलेंज था। पागल, तेरे छाले पड़ गए हैं ना, तभी तुझसे ये पिया नहीं जा रहा। मैं तो तुझसे जीत गई हूँ ना। चल ले, तू भी चोकोलावा केक खा ले, तेरा मुंह अच्छा हो जाएगा। हाय मेरी पगली, आजा गले लग जा। इतना प्यार और फिक्र करेगी तो कहीं तुझसे ही शादी ना कर लूं। चल हट, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी। पागल है क्या? किसी लेस्बियन वाली बातें कर रही है। पगली, मजाक कर रही हूँ। ये ले, तू भी खा मेरे साथ ये केक। इस तरह दोनों वो केक खाती हैं। वक्त बीतता जाता है और उस दिन से पुचकी को खट्टा खाने का चस्का लग जाता है। वो दिन में 2-3 बार तो कुछ ना कुछ खाती ही रहती। कुछ ना मिलता तो वो खाली नींबू ही चाट लिया करती, या फिर कभी आम या गाजर या आंवले का अचार ही खा लिया करती। ऐसे ही एक दिन वो आम पापड़ खाते हुए घर आती है। तभी उसकी माँ मनीषा उसे फिर से खट्टा खाते हुए देख लेती है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं जाती। उससे पहले ही उसकी पड़ोसन उसे आवाज देती है,
और मनीषा बोलती है, ओह नो, इसने आवाज दे दी, वरना आज पुचकी से पूछती। बड़ा खट्टा खाने लगी है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। पहले इस पड़ोसन के पास जाऊं, बड़ी आवाज लगा रही है, मुझे तो चैन ही नहीं है, पता नहीं अब क्या मांगेगी। इतना बोलकर मनीषा उस पड़ोसन के पास चली जाती है। अगले दिन मनीषा कच्ची कैरी लाकर उसे धूप में सुखाती है। उसके जाने के बाद वो चुपके से 4-5 कैरी की फांक उठाकर खा लेती है। तभी उसकी माँ मनीषा बोलती है, पुचकी, क्या है ये सब? तू कच्ची कैरी छुप छुप कर खा रही है, क्यों? मुझे तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। बता क्या चल रहा है इतने दिनों से? मैं तुझे रोज देखती हूँ ये सब खाते हुए। माँ कुछ भी तो नहीं, आप मुझे डांटती इसलिए छुप कर खा रही थी। वो रिया के चैलेंज की वजह से मुझे चस्का लग गया इसे खाने का, इसलिए खाती हूँ। पक्का यही बात थी ना? हाँ माँ, और क्या बात होगी? कहीं आप कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रही? अरे नहीं नहीं पुचकी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त बीतता है। पुचकी को उसका हमसफर नितिन मिलता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी करने का फैसला भी लेते हैं कि अचानक से पुचकी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे घबराहट और बेचैनी होती है। नितिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से घबराकर दोनों वहां से वापस आने लगते हैं। तभी पुचकी बोलती है, नितिन, ये क्या गलती हो गई हमसे? अब मैं माँ को क्या कहूँगी? पुचकी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ के पास तो पहले से ही जा रहा था ना बात करने। तुम फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम शादी करने के बाद सबको बता देंगे। पक्का ना? हमें जल्दी शादी करनी होगी, वो भी 2 महीने में। रिलैक्स पुचकी, ऐसा ही होगा, किसी को कोई खबर नहीं होगी। बस तुम अपना और बेबी का ख्याल रखना, आराम से घर जाना। नितिन की बात सुनकर पुचकी घर चली जाती है और वो अपना ध्यान भी रखती है। और इसी के साथ अब वो ज्यादा खट्टा खाने लगती है, जैसे कच्ची कैरियाँ, कभी आंवला तो कभी कुछ और जब उसे कुछ ना मिलता तो वो नींबू नमक चाटकर ही काम चलाती और यहाँ तक कि हर सब्जी में भी ऊपर से नमक डालकर खाया करती। ये सब करता हुआ उसे उसकी माँ मनीषा फिर से देखती है और मन में सोचती है, कहीं पुचकी फिर से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसे शौक है खट्टा खाने का। भूल गई क्या मनीषा तू? अपनी ही बेटी पर शक करती रहती है। ये बोलकर वो अपनी बेटी के साथ खाना खाने लगती है। हफ्ता बीतता है और इसी बीच पुचकी को घबराहट और वॉमिटिंग वगैरह होती है, लेकिन वो ये सब अपनी माँ से छुपा लेती है और नितिन के बारे में बताती है, जिसके बाद वो उसे नितिन से मिलवाती है। मनीषा दोनों की शादी के लिए राजी हो जाती है और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी हो रही होती है। तभी शादी के जोड़े में पुचकी होती है और उसे फिर से चक्कर आते हैं, जिसके बाद वो नितिन को कॉल करके बोलती है, हेलो नितिन, तुम कब आओगे? यार ये सब बारात में नाच रहे हैं, तुम बोलो क्या हुआ? शादी करने की जल्दी हो रही है क्या? नहीं नितिन, बस घबराहट हो रही है, शादी की वजह से भी और प्रेगनेंसी की वजह से भी। तुम्हें तो पता ही है कि ये टाइम कितना टफ होता है और मैं कोई नॉर्मल लड़की की तरह भी तो शादी नहीं कर रही, हमारा बेबी भी तो है ना साथ में, इसीलिए ज्यादा थकावट हो रही है। ओह, ऐसा करो, नींबू या कोई खट्टी चीज खा लो, उससे तुम्हें घबराहट नहीं होगी। वैसे भी तुम्हें ये पसंद है ना, और जूस भी पी लेना। ठीक है नितिन। पुचकी की ये सारी बातें उसकी माँ कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है, जिस बात से उसे बहुत धक्का लगता है और वो अपने आप को संभालकर बिना पुचकी को कुछ बोले बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी करवाती है और उसे विदा कर देती है। शादी के कुछ दिन बाद पुचकी अपना बैग खोलती है, जिसमें खट्टे इमली और कच्ची कैरी, नींबू का अचार इत्यादि देखकर वो हैरान होकर बोलती है, अरे माँ ने मुझे मेरी पसंद की सारी चीजें दी हैं और ये ड्राई फ्रूट भी। भला क्यों? माँ को अभी कॉल करके पूछती हूँ। हेलो माँ, आपने मुझे ये अलग से बैग क्यों दिया है इतनी सारी चीजें डालकर? तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं होगा? मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही है ना। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कौन सी बात माँ? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। झूठ मत बोल, तू प्रेग्नेंट है और तूने अपनी माँ को एक बार भी नहीं बताया। दिल तो बहुत दुखा था मेरा, पर तसल्ली भी है इस बात की कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला और तेरी और नितिन की शादी भी आराम से हो गई।
इसलिए मैं भी चुप बैठी रही। अब तेरा ये सब खाने का और मन करेगा, इसलिए तुझे भेज दिया। खट्टे के साथ साथ ताकत वाली चीजें भी खाती रही हो, समझी? सॉरी माँ, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती भी तो कैसे, समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताऊं। फिर भी आपने मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू माँ एंड सॉरी। लव यू टू। अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। गोंद के लड्डू भी भिजवा दूंगी दामाद जी के हाथों। ठीक है माँ। इस तरह से कुछ हफ्तों बाद पुचकी की प्रेगनेंसी की खबर उसकी सास को मिलती है। पुचकी इस दौरान भी खूब खट्टा खाती और साथ ही अपनी सासू माँ और पति दोनों की देखभाल करती। 8 महीने बाद पुचकी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। पुचकी की सास को कभी पता नहीं चलता कि पुचकी शादी से 1 महीने पहले ही प्रेग्नेंट थी। मोनी एक सुंदर सा हॉट चॉकलेटी कलर का ड्रेस पहनकर अपने बॉयफ्रेंड सुमित से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है और सुमित उसे देखकर बोलता है, क्या बात है जान, बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज तो, एकदम हॉट चॉकलेट की तरह चॉकलेटी। थैंक यू सोना जानू बाबू। ओह क्या बात है, आज तो बोल भी चॉकलेट की तरह मीठे मीठे निकल रहे हैं। अरे बस, तुमने इतनी मीठी मीठी तारीफ कर दी। और वैसे भी जब इतना हॉट चॉकलेट का जिक्र हो ही गया है तो क्यों ना हॉट चॉकलेट ही पी ली जाए। काफी दिनों से पिया भी नहीं है। अरे जान, जो तुम्हारा मन करे वही मंगाओ, आज तो तुम्हारी ही चलेगी। सुमित की बात सुनकर मोनी 2 हॉट चॉकलेट ऑर्डर करती है और कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है और दोनों ही हॉट चॉकलेट पीते हैं। तभी सुमित बोलता है, मोनी यार, ये तो बहुत यमी है, आत्मा खुश हो गई पीकर। अच्छा जी, पहले कभी पिया नहीं है क्या? अरे नहीं, आज पहली बार ही पिया है, वो भी अपनी चॉकलेटी गर्लफ्रेंड के साथ। कोई बात नहीं, अब पी लिया करना जब तुम्हारा मन करे। जान ये तो पी लूंगा, बस ये बताओ कि तुम कब अपने हाथों से बनाकर पिला रही हो और कितना वेट करूं? जल्दी से आ जाओ घर। हाँ हाँ, मम्मी जी से बात कर लो और मुझे ले जाओ, मैंने कब मना किया है। ठीक है, फिर रेडी रहो मेरी जान। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं और फिर सुमित मोनी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और सुमित अपनी माँ रेनू को अपने और मोनी के बारे में बताता है और उसे शादी के लिए मना लेता है। तो वही मोनी भी अपनी माँ हीना को सुमित के बारे में बताती है। कुछ दिनों बाद रेनू सुमित का रिश्ता लेकर हीना के घर जाती है और मोनी उसके लिए अपने हाथों से हॉट चॉकलेट बनाकर लाती है। रेनू जैसे ही उसका एक घूंट भरती है तो खुशी से बोलती है, वाह वाह, क्या बात है, बहुत मस्त बना है ये हॉट चॉकलेट, मुझे तो मजा आ गया पीकर। जी, मोनी ने अपने हाथों से बनाया है, इसे खाना बनाना बहुत पसंद है। अरे वाह, बस फिर तो मौज हो जाएगी। मेरे नालायक बेटे ने एक तो अच्छा काम किया। जी, तो फिर रिश्ता पक्का करें? अरे बिल्कुल जी, पक्का पक्का, एकदम फेविकोल जैसा। इसी के साथ पूरा परिवार हॉट चॉकलेट पीकर रिश्ता पक्का कर देता है और 1 महीने के अंदर ही मोनी और सुमित की चॉकलेटी वेडिंग हो जाती है। शादी के बाद मोनी एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, पर रेनू और सुमित को उसके हाथ के बने हॉट चॉकलेट पीने का चस्का लग गया था, जिसके बाद दोनों माँ बेटे मोनी से हॉट चॉकलेट बनवाते रहते। ऐसे ही एक सुबह सब मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी सुमित बोलता है, सुनो मोनी, नाश्ते के टेबल पर सब है, बस हॉट चॉकलेट नहीं है। क्यों? जी, वो चॉकलेट पाउडर खत्म हो गया था इसलिए। अरे यार, ये बात बताकर तो तुमने मेरी सुबह का सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप और माँ जी इतना ज्यादा हॉट चॉकलेट पीते हैं कि वो जल्दी खत्म हो जाता है। 1 महीने के अंदर 5 डब्बे खाली कर चुके हैं, वो भी बड़े वाले। अब क्या करे बहू, तेरे हाथों में स्वाद ही इतना है कि ना नियत भरती है ना मन। मेरा बस चले तो मैं टब भर कर तुझसे बनवा लूं और पानी की जगह भी हॉट चॉकलेट ही पीऊं। माँ जी, सुमित, किसी भी चीज को इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अरे अगर पानी भी जरूरत से ज्यादा पी लो तो उल्टियाँ होने लग जाती हैं। समझ नहीं आता आप लोग इतना ज्यादा हॉट चॉकलेट कैसे पी लेते हो। देखो मोनी, तुम लेक्चर मत दो, बस हॉट चॉकलेट बना दिया करो, फिर चाहे शुगर ही क्यों ना हो जाए। हाँ बहू, वो हम खुद देख लेंगे, तू बस हमें हॉट चॉकलेट बना कर दे, फिर चाहे उल्टी आए या सीधी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सास और पति की बात सुनकर मोनी को कुछ समझ नहीं आता और वो चुप रहती है और डेली उनको हॉट चॉकलेट बनाकर देने लगती है। ऐसे ही एक दिन
मौनी सुमित के साथ उसकी मौसी कमला के घर जाती है। दोनों कमला के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तभी कमला बोलती है, सदा खुश रहो बच्चों। और ही बताओ बहुरिया, ससुराल में मन लागत है ना तुहार? जी जी मौसी जी, बहुत अच्छे से लगा हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये तो बहुते बढ़िया बात है। चलो बैठो। और सुमित बेटा, तुहार काम काज कैसन चल रहा है? जी मौसी जी, एकदम बढ़िया चल रहा है। वैसे सुमित बेटा, शादी के बाद ये काम तो बहू का है। तू का है अपन वजन बढ़ाकर पेट फुलाकर घूम रहा है? क्या बात है? लागत है शादी की ज्यादा ही खुशी है तो के। अब मौसी जी को क्या बताऊं कि ये कोई खुशखबरी नहीं बल्कि हॉट चॉकलेट का कमाल है। अरे मौसी जी, आप भी क्या मजाक करती हो? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऑफिस में सारा दिन बैठे रहने का काम है तो पेट फूल गया है। अच्छा चल, कोनो बात नहीं, खाना खाते सब मिलकर। जिसके बाद सभी लोग खाना खाने टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। तभी सुमित थोड़ा सा ही खाना खाता है। ये देखकर कमला बोलती है, क्या बात है सुमित, तू बहुते थोड़ा खाना खाया, अच्छा नहीं लगा का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना बहुत अच्छा है मौसी जी, बस एक चीज की कमी है। अरे सब कुछ तो है, अब क्या आपको यहाँ भी हॉट चॉकलेट चाहिए? हाँ वही चाहिए। अरे का चाहिए, कोनो हमका भी तो बताओ। मौसी जी, मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए, बना दो ना। अरे भाई, ई का होता है, हमका नहीं आता बनावे। अरे मौसी जी, मैं बना देती हूँ, मुझे आता है। हे भगवान, ये हॉट चॉकलेट तो मेरी जिंदगी में सौतन बन गया है। जहाँ जाती हूँ वहीं आ जाता है। मेरा पति मुझसे कम और हॉट चॉकलेट से ज्यादा प्यार करता है। मौनी इतना सब कुछ सोचकर रसोई में जाती है और सबके लिए हॉट चॉकलेट बनाकर लाती है। जिसके बाद सुमित जल्दी से 2 ग्लास हॉट चॉकलेट पी जाता है और बोलता है, वाह वाह वाह, अब आया ना खाने का मजा। मौसी जी, कैसा लगा आपको मोनी के हाथ का हॉट चॉकलेट? अच्छा तो है, पर बहुते मीठा है। इतना मीठा खाना सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। जी मौसी जी, मैं तो इनको समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये और माँ जी मानने को तैयार ही नहीं है। अब आपको पता चला कि इनके बड़े हुए पेट का राज क्या है, ये हॉट चॉकलेट। मौनी की बात सुनकर कमला भी सुमित को समझाती है, पर उसके कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। कुछ देर बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं और यूं ही दिन बीतते जाते हैं। मौनी अब हॉट चॉकलेट बना बना कर दुखी हो गई थी और वो अपने पति और अपनी सास की इस आदत को सुधारने का फैसला लेती है। जिसके बाद वो 2-4 बड़े टब में हॉट चॉकलेट बनाती है और सारी पानी की बोतल, पतीले, कढ़ाई और खाली डब्बों को हॉट चॉकलेट से भर देती है, यहाँ तक कि नहाने की बाल्टियों को भी। जैसे ही सुमित और रेनू ये सब देखते हैं तो मोनी से बोलते हैं, मोनी बहू, ये सब क्या है? हर तरफ हॉट चॉकलेट क्यों है? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हॉट चॉकलेट बना बना कर थक गई हूँ। अब आप हॉट चॉकलेट से नहाओ, हॉट चॉकलेट खाओ, हॉट चॉकलेट पियो, हॉट चॉकलेट देखो, हॉट चॉकलेट सूंघो, हॉट चॉकलेट महसूस करो, लेकिन मुझे माफ करो, मैं नहीं बना सकती अब। अरे मुझे कब से प्यास लगी है, मैंने 4 ग्लास पानी पी लिया हॉट चॉकलेट पर, मेरी प्यास नहीं बुझ रही और हर तरफ हॉट चॉकलेट देखकर चिपचिपा सा लग रहा है। प्लीज मुझे पानी दो यार। क्यों जी, हॉट चॉकलेट तो आपका फेवरेट है ना, पियो, पानी नहीं मिलेगा अब। बहू क्या मजाक है, बस कर, मुझे बाथरूम जाना है। टंकी में पानी नहीं आ रहा और बाल्टी में भी हॉट चॉकलेट भरा है, अब क्या उससे धोऊं? जो करना है करो, मैं कुछ नहीं जानती। अब आप सब कुछ हॉट चॉकलेट से ही करो। अरे आप लोगों को समझा समझा कर थक गई, लेकिन आप लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। जब आपको हर तरफ अब हॉट चॉकलेट दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है ना? माँ जी, सुमित जी, लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें स्वाद लेना चाहिए। हमेशा एक ही चीज के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। मोनी की बात सुनकर सुमित और रेनू को उसकी बात समझ आती है। जिसके बाद वो दोनों से माफी मांगते हैं और तीनों मिलकर सारी हॉट चॉकलेट को घर से रफा दफा करते हैं। और इसी के साथ सुमित और रेनू की हॉट चॉकलेट पीने की आदत भी छूट जाती है। रोहन ने अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड गुनीत से लव मैरिज की थी। रोहन की माँ बबीता अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अक्सर ही किसी न किसी बात पर उसे खूब खरी खोटी सुनाया करती थी। पर गुनीत एकदम मस्त स्वभाव की लड़की थी जो कभी भी अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन गुनीत तेज आवाज में गाने लगाकर
घर का काम कर रही होती है। तभी वहाँ बबीता आती है और उसे बोलती है, ए पागल पंजाबन बहू, क्या कर रही है ये तू? मम्मी जी क्यों इतना जोर से बोल रही हो? आप ठीक तो हो ना? मुझे समझ नहीं आता, तू काम अपने हाथों से करती है या इन गानों से करती है? कपड़े धोने हैं तो गाना बजा दिया, खाना बनाना है तो गाना बजा दिया, सफाई करनी हो तो गाना बजा दिया। हर मौके पर गाने क्यों बजाती रहती है? अरे मम्मी जी आपको तो पता ही है कि हम पंजाबी हैं। बिना नच्चे टप्पे तो कोई काम करते ही नहीं है। अरे तू इस घर की बहू है, समझी? थोड़ा तमीज से पेश आया कर, ये सब तुझे शोभा नहीं देता। तमीज से काम किया कर, समझी? नहीं तो गानों की जगह तुझे बजा दूंगी। इतना बोलकर बबीता वहाँ से चली जाती है और गुनीत वापस से अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, जिसके बाद गुनीत रोहन से बोलती है, सुनिए जी, सर्दियाँ आ गई है, यानी कि जनवरी में अब लोहड़ी भी आएगी और मैं इस बार लोहड़ी अपने ससुराल में मनाना चाहती हूँ। हर साल आप मुझे मेरे मायके भेज देते हैं, लेकिन इस बार मैं लोहड़ी यहीं पर मनाऊंगी। गुनीत, जैसा तुम्हारा दिल करे तुम यही मनाना। अपने मम्मी पापा को इस बार यही बुला लेना, इसी बहाने वो आ भी जाएंगे। जी जी ठीक है। तभी वहाँ बबीता आती है और बोलती है, ये क्या प्लानिंग चल रही है तुम दोनों की? मैंने सब सुन लिया है। अच्छा हुआ माँ जी कि आपने सुन लिया। मैं यही कह रही थी कि इस बार लोहड़ी मैं यहीं पर सेलिब्रेट करूंगी। नहीं, कभी नहीं। पर क्यों माँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत ही दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये लव मैरिज हुई है। पता भी है कितने रिश्तेदार अब भी नाराज बैठे हैं। फिर भी मैंने तेरी खुशी के लिए इस लड़की को अपना लिया, पर अब मैं ये लोहड़ी नहीं मनाने दूंगी तुम्हें। पर मम्मी जी दिक्कत क्या है मनाने में? अरे ना हम जानते हैं, ना कभी मनाया, और ना ये हमारा त्योहार है, तो हम नहीं मनाएंगे। बहू, तुझे मनाना है तो तू अपने परिवार वालों के पास जाकर मनाया, और वहाँ वैसे भी तेरे जैसे और लोग होंगे। अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। बबीता की बात सुनकर गुनीत उदास हो जाती है, पर बबीता को कोई जवाब नहीं देती और मन ही मन में बोलती है, मम्मी जी हूँ तो मैं आपकी बहू, जो सोच लिया वो करके ही दम लूंगी। अब लोहड़ी तो मैं अपने ससुराल में ही मनाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। ये सोचकर गुनीत मन ही मन मुस्कुराने लगती है और बबीता भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और गुनीत अपनी लोहड़ी मनाने की तैयारियों में लग जाती है। एक दिन वो अपनी सास के साथ घर के आंगन में काम कर रही थी। तभी गुनीत बोलती है, मम्मी जी आपको पता है हर त्योहार का कोई न कोई मतलब होता है, जैसे दीपावली यानी कि दीप रोशनी, और रक्षाबंधन यानी कि भाई बहन की रक्षा का बंधन। हाँ तो फिर? तो माँ जी वैसे ही लोहड़ी का भी कोई मतलब होता है। आपको पता है ये त्योहार फसलों के कटने की खुशी में मनाया जाता है, और लोह यानी कि लोहा यानी कि लोहे का तवा, जिस पर हम रोटी बनाते हैं। और रोटी किसकी बनती है? गेहूं की, मक्के की, बाजरे की। तो ये त्योहार भी उन्हीं का प्रतीक है। तो तुम मुझे क्यों बता रही है ये सब? ताकि आप ये समझ सके कि ये कितना प्यारा त्योहार है। साथ में इसमें हम सूर्य देव को जल भी चढ़ाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। बच्चे पतंगे उड़ाते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, कितना कुछ होता है। देख गुनीत, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि हम लोहड़ी नहीं मनाएंगे तो नहीं मनाएंगे। तू चाहे कुछ भी कह ले, मैंने तुझे मनाने से मना नहीं किया, पर तू मुझे और मेरे बेटे को इन सब में मत घसीट। गुनीत अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन गुनीत भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो अपनी तैयारियों में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन गुनीत रोहन के साथ मार्केट में शॉपिंग के लिए जाती है, जहाँ लोहड़ी के त्योहार के आने की खुशी में बाजार में तरह तरह के पंजाबी सूट, फुलकारियाँ और रेशमी परांदे आए हुए थे, जिनको देखकर गुनीत रोहन से बोलती है, रोहन जी देखो ना, कितने सुंदर सूट हैं, परांदे हैं, कितना कुछ है। गुनीत बहुत सुंदर है। मुझे भी लेना है। तो मना किसने किया है? ले लो जी। मम्मी जी के लिए भी ले लेती हूँ। इस बार लोहड़ी पर उन्हें मैं एकदम पंजाबी कुड़ी की तरह तैयार करूंगी। जो तुम्हारा दिल करे वो करो गुनीत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपका साथ ही तो मेरा हौसला है, और मैं इस बार मम्मी जी को भी ना लोहड़ी पर अपनी साइड कर ही लूंगी। मुझे पक्का यकीन है
देर से ही सही मगर वो मान जाएंगी। बिल्कुल मान जाएंगी। अब जल्दी से सामान ले लो, माँ घर पर वेट कर रही होंगी हमारा। रोहन की बात सुनकर गुनीत जल्दी से सामान लेने लगती है। गुनीत सुंदर सुंदर सूट, फुलकारियाँ, जूतियाँ, चूड़ियाँ और भी कई चीजें लेती है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी घर आते हैं और बबीता बोलती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी थी आने की, और थोड़ी देर लगा देनी थी बाजार में। वो मार्केट में थोड़ी भीड़ थी ना मम्मी जी, इस वजह से लेट हुआ। हाँ, और कोई बहाना है तो वो भी बता दो। मम्मी जी गुस्सा मत होइए, देखिए मैं आपके लिए कितना सुंदर सूट लाई हूँ और भी बहुत कुछ लेकर आई हूँ। हम एक साथ लोहड़ी पे दोनों सूट पहनेंगे, देखना पूरे मोहल्ले में हम दोनों सास बहू ही चमकेंगे। गुनीत, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है तो फिर क्यों ये सब कर रही है? एक बार में समझ नहीं आता क्या तुझे? तुझे कहा है ना कि जाकर अपने परिवार वालों के साथ मना ली है त्योहार, पर नहीं, तुझे तो कोई बात समझ ही नहीं आती। आज के बाद अगर तूने नाम भी लिया ना इसका तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हम सब एक परिवार हैं। ये तेरा मेरा क्या होता है? जो है हमारा है। गुनीत इस परिवार का हिस्सा है तो ये त्योहार भी हमारा है और मैं गुनीत के साथ हूँ। तो ठीक है, रह तू अपनी बीवी की साइड, मुझे क्या बता रहा है? वैसे भी पसंद करते टाइम कौन सा तूने मुझसे पूछा था कि कैसी है कैसी नहीं, तो अब अपना फैसला क्यों बता रहा है? इतना बोलकर बबीता गुस्से में लाल पीली होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं गुनीत को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपनी सास को कहना छोड़ देती है। बस चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है। दिन गुजरते हैं और लोहड़ी का त्योहार आता है। गुनीत अकेले ही सारी तैयारी करती है। शाम को गुनीत अच्छे से तैयार होती है, साथ ही उसके परिवार वाले भी उसके ससुराल आते हैं। फिर सब मिलकर लोहड़ी के पवित्र अग्नि को जलाते हैं और गोल घेरा बनाकर और नाचना गाना शुरू करते हैं। बबीता दूर से ही ये सब देख रही थी। तभी गुनीत उसके पास जाकर बोलती है, मम्मी जी आपको मैंने उस दिन लोहड़ी का मतलब समझाया था। ये फसलों का त्योहार है, वो फसलें जो हमारा पेट भरती हैं, हमारी भूख मिटाती हैं। उसे उगाने वाला किसान चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी हो, उससे फसल थोड़ी ना बदल जाती है। हर दाना एक जैसा ही होता है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के गेहूं के दाने मैं मिलाकर आपको दे दूं, तो क्या आप उनमें से दाने अलग कर पाएंगी? नहीं ना, फिर ये गुस्सा किस काम का है? गुनीत की बात सुनकर बबीता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो गुनीत का लाया हुआ सूट पहनकर और परांदा लगाकर रेडी होकर आती है और सबके साथ लोहड़ी के जश्न में शामिल होती है। और आखिरकार गुनीत अपनी सास के दिल में तेरा मेरा का पेड़ काटकर सब हमारा है का पौधा लगा ही देती है और खुशी खुशी लोहड़ी का त्योहार मनाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।